बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम सारी टीचर्स गई हैं जी पिज़्ज़ा खाने के लिए और ये हम लोग गए हैं हॉट विलेज। अभी हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रही है कि कौन सा पिज़्ज़ा खाना है हमने, लेकिन इनके पास ना एक ही है बस, चिकन फजीता। तो फिर हम लोगों ने मजबूरन यही ऑर्डर दिया है और देखिए झटपट में जितना झटपट आया है ना, इतना झटपट आया नहीं। भूख हमें बहुत लगी हुई थी और जब हम लोग वहाँ बैठे हैं ना तो खुशबू से भूख और ज़्यादा लग गई। अब ये आ गए हैं पिज़्ज़ा तो मैं हंस रही थी कि अभी किसी ने खाना नहीं है, पहले इसका ब्राइडल का फ़ोटोशूट होगा उसके बाद इसको हम कट करेंगे फिर खाएंगे। पहले होता था कि कोई पार्टी होती थी, कोई भी मौका होना ना, तो सब ने बैठ के बातें करनी, एक दूसरे को टाइम देना। अब क्या होता है कि किसी खाने का मौका हो, किसी के घर चले जाएं, कहीं बाहर सैर पे चले जाएं, अब बस ये होता है कि मैं जल्दी से वीडियो बना लें, इसकी तस्वीरें बना लें, बस इन्हीं चीज़ों में अब हम लोग ना मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन होती भी ये अच्छी हैं, यादगार हैं। कुछ दिनों बाद ज़हन से ना ये सारी बातें निकल जाएंगी, लेकिन जब हमारे पास तस्वीरें हों, वीडियो हो, तो फिर जाहिर सी बात है ये यादगार है। और पता नहीं आने वाले नेक्स्ट सालों में हम देखेंगे कि कुछ साल पहले हम क्या मस्ती कर रहे थे, कुछ साल पहले हम लोग कैसे थे। मेरे भी स्पेशली जब बच्चे जवान हो जाएंगे ना, मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे ना फिर मैंने दिखाऊंगी कि इनकी माँ कितनी मेहनती औरत थी, कितनी मेहनत से वीडियो बनाती थी और कितनी मेहनत करती थी। और ये देखें जी, अब हम लोग खा पी के फ़ारग हो गए और हमारी प्लेटों का हाल देख लें क्या है। और खाने के फ़ौरन बाद जूतियाँ आ गई। हुण तुसीं खा लिया ना तो हुण जुतियाँ भी तुहाडे सिरां 'च पैणगियां। नहीं जस्ट जोक है। ये ना हॉट विलेज के सामने ये स्टाइलो है, तो टीचर्स कह रही थी कि आज हम लोग ना देख लेते हैं जूते। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब बहुत शॉर्ट सा, किसी ने जूते तो नहीं लिए थे, बस विंडो शॉपिंग सब ने की है। और पर्स देखे हैं हम सब ने ना, बस ये टीचर्स को ना जूतों और बैग्स का एक्चुअली ज़्यादा शौक़ होता है। मेरे ख्याल से सारी टीचर्स ही तकरीबन जूतों की और बैग की बहुत शौकीन होती हैं। और ये मैं अब उनको दिखा रही थी कि देखें ये वाले जो जूते हैं ना, ये रईस ने ईद पे लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने दिल खोल के बैग देखे हैं कि किस पे कौन सा बैग सूट करता है, किसकी क्या प्राइस है, क्या क्या है। जब हम लोग यहाँ से फ्री हो गई हैं ना, यहाँ पे भी हम लोग बस 1-2 मिनट गए हैं। उसके बाद इसके साथ ही ना आगे चमन आइसक्रीम है। अब हम लोगों ने चटपटा खा लिया था, अब दिल कर रहा था, गर्मी थी, दोपहर का टाइम, कि अब कुछ ठंडा मिल जाए। फिर हम लोग चली गई इधर चमन आइसक्रीम पे। और ये देखें जी हमारे लिख के उसने कहा कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही किसने क्या क्या खाना है, आप बेहतरीन है कि मुझे लिख के दे दे। मैंने कहा चलें जी, अब डॉक्टर नुस्खा लिखेगा कि किसने कौन कौन सी आइसक्रीम खानी है। अब डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिख दिया है कि 4 लोग चॉकलेट खाएंगे, 2 मैंगो खाएंगे, 1 कैरामल खाएगा। ये डॉक्टर ने तजवीज़ की है। मेरा तो 1 कप से कुछ नहीं बना। फिर मैंने ना एक और कप लिया था, मैंने और एक टीचर ने, हम लोगों ने 2 कप खाए थे। और मुझे ये था कि बच्चे मेरे साथ नहीं थे, तो मुझे तो ज़ाहिर सी बात है टेंशन रहती है। मैंने कहा मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाऊं। मैंने बच्चों के लिए भी 2 पिज़्ज़ा जो है ना वो ले लिए थे, स्मॉल और मीडियम। अब ये देखें मैं घर आ गई हूँ और बच्चे मेरे खुश हो गए। बच्चे बड़े 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 खुश हुए, बड़े 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 अब ये ना दूसरे दिन का व्लॉग है। अब मतलब वहाँ से जब मैं आई हूँ ना तो मैं इतनी थक गई थी कि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। अब ये अगले दिन मैं और बुखारी साहब गए हैं लाहौर, और स्कूल से ना आने के बाद ही मैं लाहौर गई हूँ। सर में मेरे आज शदीद दर्द है, इतना शदीद दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ना खाना भी नहीं खाया हुआ और स्कूल से आई थी तो इन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं, टाइम हो गया। तो अब ये ना बुखारी साहब की नज़र पड़ गई थी तर पे, और आज हम लोगों ने ना ये तर ली हैं। और मैं अपनी अम्मी को और अपनी सास दोनों को बहुत रास्ते में याद कर रही थी। बुखारी साहब भी कह रहे थे सही बात है, दोनों की अम्मियाँ ये तर बहुत शौक़ से खाती थी। तो बस बात से बात होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों को किसी न किसी बात से ना डेली तकरीबन याद करते हैं।
खैर जब मैं इस तरह का क्या किस्सा सुनाऊँ आपको, मैं इतने शौक़ से ना इन्होंने किलो ली थी, हम लोगों ने तो एक एक खा ली। इन्होंने कहा कि चले जी बाकी घर आके ना बच्चों को देंगे, मेरे बच्चे बड़े खुश होंगे। जब घर आके बच्चों को दी तो बच्चों ने इतने बुरे मुँह बनाए, सब ने कहा कि ये क्या कड़वी सी है ना, इनका कोई टेस्ट है ना कुछ। पहले तो पूछ रहे थे ये छील के खाते हैं कि ऐसे खाते हैं, फिर उन्होंने कहा ये पड़ी हैं जी, हमने नहीं खानी, हमें बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ओहो, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी और इतनी फ़्रेश थी और बर्फ़ के ऊपर उन्होंने लगाई हुई थी ना, तो इसका ठंडी ठंडी दोपहर में ना शायद मुझे भूख लगी थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। खैर उसके बाद हम लोगों ने ये ग्रास कारपेट लेना था, यहाँ से छोटा सा स्टे किया। अब कारी साहब ने ये ले लिया, मुझे ना स्कूल के लिए चाहिए था। मैंने नर्सरी क्लास में ना ये एक कॉर्नर में ट्री बनवाया है, तो उसके नीचे ना मुझे चाहिए था, उसके लिए लिया है। यहाँ से हम लोग फ्री हुए हैं ना, तो मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई। दोपहर का टाइम था, वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं अपनी अम्मी की कब्र पे चली गई। वहाँ से होके तो उसके बाद भूख में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मेरे ना मतलब भूख भी थी, लेकिन दिल कर रहा था कुछ अच्छा खाने का ना। तो अच्छा खाने के लिए बुखारी साहब ने कहा फिर थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने कहा चलो जी जिन्ना तुसी कहंदे जे असीं उन्ना ही वेट कर लेना है, साडा ते अगे ही बड़ा वेट है, हुण मज़ीद होर की वेट करना है। खैर उसके बाद जी इन्होंने चिकन जलफ्रेज़ी ऑर्डर की थी, वो आ गई और फिर हम लोगों ने मज़े से सुकून से पेट भर के खाना खाया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। मुझे आज बहुत यकीन करें भूख लगी हुई थी और पहले उन्होंने सलाद और रायता दिया और रायता ऐसे था जैसे कच्ची लस्सी होती है। खैर अब उनकी बुराई क्या करनी। खाना अल्हम्दुलिल्लाह जब भूख लगी हो ना तो टेस्ट चिकन जलफ्रेज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था और बुखारी साहब को ना बहुत कम बाहर से चिकन खाते हैं। जब हम फैमिली मेम्बर में कोई साथ हो ना फिर मजबूरन चिकन खाते हैं, वरना तो ये मिक्स वेजिटेबल या दाल खाना ही पसंद करते हैं। एक्चुअली गर्मियों में ना दोपहर को खाना जो है ना सही, वो भूख भी लगती है और दिल भी करता है। और जब बंदा स्कूल पढ़ा के आए ना फिर तो स्पेशली दिल करता है कि जब घर जाओ ना तो सुकून से जाते ही पहले कुछ खाने को मिल जाए। खैर जी खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए घर और घर जाके हम लोगों मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं फ़ालसा लेके आई थी और अब मैंने इसका बनाया है जूस, ठंडा ठार मज़ेदार दिल बहार वाह 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 वाह, क्या आज शायरी बन गई है कि दिल बहार ठंडा ठार मज़ेदार। अब मैंने थोड़ा सा फ़ालसा डाला है और तकरीबन अंदाज़े से ही 2 चम्मच उसके अंदर मैंने डाल दी है चीनी और साथ में थोड़ा सा मैंने डाल दिया काला नमक। अच्छा मैं अभी हम लोग गए थे ना कलर कहार, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ पिंक सॉल्ट। अच्छा मैं कल आपको ना वो भी दिखाऊंगी और उनकी बेईमानी भी दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या अंदर मिक्स किया हुआ है और उस सॉल्ट का टेस्ट कैसा है। खैर अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और इसको पहले मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि थोड़े पानी के साथ ना अच्छा सा पहले वो मिक्स हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डालें ना फिर तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और सही तरीके से वो दाने जो है ना वो मिक्स नहीं होते हैं। अब मैंने थोड़ा पानी डाल के तो इसको कर लेना है कहूँ मऊँ मऊँ। देखें जी जल्दी से। अब जब अच्छे तरीके से वो ग्राइंड हो गया, अब उसके अंदर मैंने पानी और डाल दिया और 8-10 आइस क्यूब भी डाल दी ताकि अच्छे तरीके से वो ठंडा ठार बन जाए, क्योंकि बाद में अगर हम बर्फ़ डालेंगे ना फिर चीनी भी कम हो जाती है और नमक भी कम हो जाता है और मज़ा नहीं आता। अब इसको अच्छे तरीके से कर लिया स्टेन करने के बाद फिर इसको डाल दिया मैंने ग्लासों में और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।